गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 11वीं और 12th के लिए कंपाउंड सेंटेंस। ये टॉपिक 12th क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में से 12th क्लास में एक या दो सेंटेंस तो 100% आता ही आता है। ये हमारा सिंथेसिस में भी आता है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में भी आता है। तो इसलिए ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए से बहुत ही आप ध्यान से इसको सीखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो आता है रेयर केस में कभी कभी 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा आज का टॉपिक है, इंटरचेंज ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, यानी कि एक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में किस प्रकार हम कन्वर्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ही फॉर्मेटिव वर्ब होती है। फॉर्मेटिव वर्ब वो होती है जो अपने सब्जेक्ट को देखकर नहीं बदलती, जैसे खाना पीना सोना रहना मारना पीटना, ये सारी हमारी वर्ब होती हैं फॉर्मेटिव वर्ब। ये अपने सब्जेक्ट को देखकर बदल जाती हैं। नॉन फॉर्मेटिव वर्ब वे होती है जो अपने सब्जेक्ट को देखकर नहीं बदलती। तो जैसे इसमें ही वाज पनिश्ड आया है, ये तो ये पनिश इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल भी सकता है। जब हम टेंस बदलेंगे तो ये हमारी वर्ब भी चेंज हो जाएगी। तो ये इसे बोलते हैं फॉर्मेटिव वर्ब। और एक सेंटेंस में एक ही फॉर्मेटिव वर्ब होगी तो वो हमारा सेंटेंस सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब इस सिंपल सेंटेंस को जब हम कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमें कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे ही वाज गिल्ट, वह अपराधी था, सो इसलिए ही वाज पनिश्ड, उसको दंड दिया गया। तो इसमें दो चीज आ जाती हैं। एक तो आ जाता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज, जहां से हमारा कंजक्शन स्टार्ट हुआ और लास्ट तक ये हमारा आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट क्लोज, यानी कि प्रिंसिपल क्लोज मिलकर और कोऑर्डिनेट क्लोज मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। प्रिंसिपल क्लोज और कोऑर्डिनेट क्लोज मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे कंपाउंड सेंटेंस बन जाते हैं। अब कोऑर्डिनेट कंजक्शन में होते कौन से हैं जो हमारे कंपाउंड सेंटेंस में यूज होते हैं, क्योंकि हमारे सेंटेंस जो तीन तरह के होते हैं जो 12th क्लास में जो सिलेबस में है, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस में ये कंजक्शन आते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कंजक्शन अलग होते हैं। एंड, सो, बट, यट, स्टिल, अदरवाइज, फॉर। इस फॉर का मतलब यहां क्योंकि होता है। नॉट ओनली बट आल्सो एक कंपाउंड कंजक्शन है। एज वेल एज, बोथ और एंड हमारे कंपाउंड कंजक्शन है। एल्स अलग है, आइदर और कंपाउंड है और नाइदर नोर कंपाउंड है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कुछ कंजक्शन है जिनकी सहायता से हम किसी भी सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। टेकिंग ऑफ हिज क्लॉथ्स, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब देखिए, ये हमारा हुआ पार्टिसिपल। जब हमारे सेंटेंस में पार्टिसिपल आ गया तो इसमें इसे वर्ब तो मान नहीं सकते। अब हमारी मेन वर्ब क्या है इसमें, जंप। जंप हमारी मेन वर्ब है और कौन सी वर्ब है, फॉर्मेटिव वर्ब, क्योंकि ये अपने सब्जेक्ट को देखकर बदल जाती है। यदि ये सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखूं और इसे ही सब्जेक्ट ही रहे तो वहां ये जंप्स हो जाएगा और आई के साथ जंप हो जाएगा, यानी कि उसमें एस या एस का डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो यानी कि जो हमारा पहला सेंटेंस होता है जिसमें वर्ब नहीं, फॉर्मेटिव वर्ब नहीं लगी होती, उसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में। जैसे टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, अपने कपड़े उतार कर, ही जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गया। तो अपने कपड़े उतार कर, इसका मीन्स है कि उसने अपने कपड़े उतारे। इसने तो ही took off his
क्लोथ्स। टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स की जगह हमने कहा ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स। सेंस बिल्कुल वही रहेगी जो सेंटेंस में दी गई है। उसने अपने कपड़े उतारे, हमें चाहिए कंजक्शन। कंजक्शन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दोनों की सेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। अब दोनों में क्या हो रहा है, उसने कपड़े उतारे और नदी में कूद गया, तो क्या लगेगा, एंड। नेक्स्ट सेंटेंस जू का तो रखेंगे बिल्कुल, जंप्ड into the river। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, मीन्स गरीब होने के बावजूद। अब होने क्या है, बीइंग। इजारत वाजबर बी की फॉर्म होती है, इजारत वाजबर में एनजी नहीं लगा सकते, इसलिए हमने किस में लगा दिया, एनजी, बी में। ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, यानी कि वह गरीब है और फिर भी ईमानदार है। यहां दोनों की सेंस क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है। तो जहां अपोजिट सेंस आती है वहां हम स्टिल, बट या यट का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट तो हमारा ही है, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट। आपको एक बात और ध्यान रखनी है इसमें कि यदि हमारा एक सेंटेंस पास्ट में हो, एक सेंटेंस हमारा पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा पास्ट में बनेगा, और यदि एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा प्रेजेंट में बनेगा। ऐसा नहीं कि हम एक सेंटेंस पास्ट में एक प्रेजेंट में बना दे तो हमारी सेंस वो गलत हो जाएगी। थर्ड सेंटेंस लेकर चलते हैं, सी मस्ट वर्क हार्ड टू पास दिस ईयर। सी मस्ट, मस्ट का मतलब जरूरी, उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू पास दिस ईयर, इस साल पास होने के लिए। ये सेंटेंस हमारा जुड़ा है इन्फिनेटिव से। सिंथेसिस में मैंने आपको बताया था कि यदि दो सिंपल सेंटेंस को हम एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं तो एक इन्फिनेटिव का रूल था उसमें, यानी कि दूसरी सेंटेंस की वर्ब से पहले सेंटेंस को जोड़ देते हैं, वो भी टू के माध्यम से। तो एक सेंटेंस तो हमारा बिल्कुल सेम है, सी मस्ट वर्क हार्ड, ये सेंटेंस हमको चेंज करना है पास होने के लिए, तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए, अदरवाइज। अदरवाइज सब्जेक्ट हमारा सी है, सी विल नॉट पास, अन्यथा वह पास नहीं होगी। तो जैसे जैसे आप सेंटेंसों की प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आप इन कंजंक्शन का यूज कर सकते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, हैविंग फिनिश्ड हर होमवर्क सी वेंट आउट। अपना होमवर्क खत्म करने के पश्चात, जहां भी आपको हैविंग लगे, आपको मैंने सेंटेंस में बताया था कि हैविंग का यूज पश्चात के लिए करते हैं, बाद के लिए करते हैं। सी वेंट आउट, वह बाहर चली गई। तो इसको हमें पूरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमें क्या लगाना है, इसमें कंजक्शन लगाना है। तो उसने, यानी कि उसने पहले तो अपना काम खत्म किया, ही finished her homework and she went out, और वह बाहर चलेगी। दोनों का सेंस बिल्कुल सेम है, काम खत्म किया और बाहर चली गई। सेकंड, एंटरिंग द रूम ही ले डाउन ऑन द बेड, ये बिल्कुल सेम है भाई, उसने जो है कमरे में एंट्री की और वो बाहर अपने बेड पर लेट गया। तो ही एंटर्ड द रूम एंड, एंटर के बाद कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। एंड ही लेट डाउन ऑन द बेड। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाने के कुछ रूल थे। आपको इन रूल को ध्यान से, जो मैंने आपको उसमें सिखाया है वीडियो में, उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ये एग्जाम्पल इनको
जो इसमें आपकी फ्लैट की बुक में दिए गए हैं उनको अपने ध्यानपूर्वक करेंगे। ओके, थैंक यू।